नमस्कार दोस्तों, सेकिट संतोष में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। तो आज बात करेंगे कि केजरीवाल जी के बारे में कि केजरीवाल को बेल क्यों दिया गया जेल से। अभी जेल से फिलहाल बाहर हो चुके हैं, तो उनको क्यों जेल से बाहर मतलब बेल क्यों दिया गया उसको, और किस प्रकार का बेल दिया गया है, और इस टाइप का जो बेल जो है, और बाकी जो नेता है जो जेल में अभी फिलहाल है, बहुत दिनों से है, और उनको क्यों नहीं दिया गया और केवल केजरीवाल को ही क्यों दिया गया, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ एक अनुभवी व्यक्ति है, तो इनसे थोड़ा सा पूछताछ करते हैं। आप बताइए कि केजरीवाल जी को अंतरिम बेल क्यों दिया गया, किस आधार पे उनको दिया गया, और बाकी नेताओं को इस प्रकार का बेल क्यों नहीं मिला। सेकिट संतोष के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज जैसा कि संतोष जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को किस आधार पर बेल मिला है, आपको पता होना चाहिए कि ये अंतरिम बेल के आधार पर इन्हें बेल मिला है, जो कि अन्य और भी लोग हैं, लेकिन उस सबको अंतरिम बेल के आधार पर बेल नहीं मिला है। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें वर्तमान सीएम होने के कारण और पॉपुलैरिटी की वजह से, पब्लिक के ओपिनियन की वजह से, इसको ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम बेल पर छोड़ा गया है। और आपको जब पता होना चाहिए 1 जून तक छोड़ा गया है। इन्हें पुनः 2 जून को इसको मतलब अपना उपस्थिति दायर करना होगा। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ही क्यों? और भी बहुत सारे नेताओं हैं, लेकिन उन्हें क्यों नहीं? जैसा कि आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर से भी सरकार चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसी तरह का जैसे हम लोग का झारखंड में भी हेमंत सोरेन को अंदर किया गया है, लेकिन उन्हें नहीं। तो इस क्वेश्चन को बहुत अधिक मात्रा में उठाया जा रहा है, और देखें आगे इसका क्या रिएक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए, जिस आधार पे अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिला है, अब जो है खालिस्तानी नेता जो कि भारत से भी एक देश को अलग करके तोड़ना चाहते हैं, और एक देश बनाना चाहता है खालिस्तान। खालिस्तानी एक नेता अमृतपाल सिंह, जो कि अभी फिलहाल जेल में है, और वो बहुत सारे प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं खालिस्तान के लिए, और जो अभी जेल में है। और कुछ खबर आया है, इंडिया टुडे ने एक खबर छापी है कि जिसमें कि वो नॉमिनेशन करेंगे और फिर वो भी बाहर आएंगे, जिस आधार पे चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल जी आए हुए हैं, और वैसे ही वो भी बाहर आएंगे, और उनको पंजाब का जो सीएम है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, इस प्रकार से जो खालिस्तानी नेता, हाँ नेता ही कहा जाए, खालिस्तानी जो समर्थक है, खालिस्तान को जो लीड करता है, वो अब बाहर आएंगे और वो यहाँ आके चुनाव प्रचार करेंगे, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को छोड़ा गया है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसा कि आपने कहा अभी कि अमृतपाल सिंह को भी इसी आधार पे क्या ज़मानत मिल सकती है? हमें लगता है अरविंद केजरीवाल और अमृतपाल सिंह के आरोप में बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये आंतरिक मामला है, ये देश के अंदर का मामला है अरविंद अरविंद केजरीवाल जी का। लेकिन अमृतपाल सिंह ने तो भारत को तोड़ने के बारे में सोचा। तो इसके आरोप और उसके आरोप में धरती आसमान का अंतर है, और सुप्रीम कोर्ट हमें नहीं लगता है कि उन्हें भी इस प्रकार का कोई अंतरिम बेल दे सकती है। और उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी पहचान अलग दिशा की ओर जाती है, और अरविंद केजरीवाल एक अलग नेता है। इस आधार पे उन्हें अंतरिम बेल दिया गया है। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ऐसा कभी नहीं कर सकती है कि अमृतपाल सिंह को भी अंतरिम बेल दे। जी देखिए, अब तो अरविंद केजरीवाल जी जो है बाहर निकल चुके हैं, और वो चुनाव प्रचार भी करेंगे। तो इस पे इंडिया अलायंस में किस प्रकार का, मतलब कि मदद मिलेगा इंडिया अलायंस को, और किस प्रकार का अफेक्ट पड़ेगा इस भारत की ये जो इलेक्शन हो रहा है, और भारत की पॉलिटिक्स पे किस प्रकार का अफेक्ट पड़ेगा? जैसा कि पता है अरविंद केजरीवाल बाहर आए, इससे विपक्षियों को एक अच्छा नेता भी मिल गया, और इंडिया अलायंस के जितने भी
कार्यकर्ता हैं, उनके वोटर्स हैं, उनके नेताओं हैं, उसको एक अच्छा हौसला मिला है और हमें लगता है कि एक बूस्टर का काम करेंगे। क्योंकि एक अच्छे नेता जो कि इतना कम समय में अपना इतना पॉपुलैरिटी बढ़ाई है, तो हमें लगता है कि इस इलेक्शन में उनकी अच्छी भूमिका रहेगी और इसी वजह से उन्हें छोड़ा भी गया है। क्योंकि आप विपक्ष के तौर पे हैं, आप इलेक्शन दौरे पे जाएँ और अपने प्रचार-प्रसार को करें। विशेषकर अंतरिम बिल इसीलिए उन्हें दिया गया है कि आप अपने पार्टी की वक्तव्यों को रखें, अपने विचार को प्रकट करें और भारत की जनताओं को बताएँ कि हमने किस आधार पर इलेक्शन लड़ना है, किन्हें चुनना चाहिए। इसलिए इंडिया अलायंस को एक अच्छा नेता मिल चुका है, मेरे दृष्टिकोण से। और बाकी आप इलेक्शन के बाद चुनाव प्रचार या फिर उसके बाद इफ़ेक्ट कुछ दिन में तो दिखाई पड़ेगा ही, आप देख सकते हैं। जी देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो है बूस्टर का काम करेगी इंडिया अलायंस के लिए। और जो दिल्ली में जो है मनोज तिवारी जी है, वो जो कि 2 बार सांसद रह चुके हैं उत्तरी दिल्ली से, और उनके अगेंस्ट में अब की बार जो है कन्हैया कुमार जी आ गए हैं। तो और कन्हैया कुमार आ गए हैं और फिर इधर से अरविंद केजरीवाल जी भी आ गए हैं, जो कि वहाँ बहुत सारे काम किए हैं, अच्छे-अच्छे काम किए हैं। शिक्षा में, पानी में, बिजली में बहुत सारे अच्छे-अच्छे काम किए हैं। तो इस पे मनोज तिवारी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उनका हार हो सकती है अब की बार? कन्हैया कुमार उसको बीट कर पाएँगे? दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल का कार्यों को देखा है, उन्हें भली-भाँति जानता है। इसलिए उसके निकलने के बाद मनोज तिवारी को प्रभाव तो पड़ेगा और उसके विरोध में कन्हैया कुमार जी को उतारा गया है। आपको पता है पूरे इंडिया में उनका वर्चस्व, उनकी भाषण शैली और अपने रिप्रेजेंट करने की क्षमता को देखा है। इसलिए हमें लगता है कि मनोज तिवारी और उनके बीच इस बार कांटे की टक्कर होगी और उसके साथ अरविंद केजरीवाल भी जुट गए हैं। इसलिए मनोज तिवारी को अच्छी खासी तैयारी करनी होगी और इस बार की तैयारी और इस बार की इलेक्शन पहले की तुलना में बहुत अंतर है, क्योंकि उसके बीच कन्हैया कुमार आए हैं और दोनों ही बिहार से बिलॉन्ग्स करते हैं। यही सोचकर भी इंडिया अलायंस में इन्हें उतारा है और एक पॉपुलर नेता तो है ही। इसलिए मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि इस बार का इलेक्शन में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। आज यहीं तक रहने देते हैं और फिर आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इससे हमें मदद मिलेगी कुछ, तो आप लोग मदद कीजिए। तो धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।